उज्जवल भारत न्यूज डेली बुलेटिन 9 PM में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के डेली बुलेटिन एट 9 PM में आज है हमारा बजट स्पेशल, बजट 2024 के हाइलाइट्स। आम जनता को वित्त मंत्री ने क्या दिया, जाने मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट की मुख्य बातें। बजट 2024 और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे बजट 2024 को लेकर। बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कौन कौन से बड़े ऐलान किए, जानिए आज के इस विशेष एपिसोड डेली बुलेटिन एट 9 PM में बजट 2024 विशेष में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मंगलवार 23 जुलाई को लोकसभा में आम बजट 2024-25 पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ने आम जनता, कृषि क्षेत्र, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि इस बजट में गरीब, महिलाएं, युवा और किसानों पर जोर दिया गया है। आज जहां ग्लोबल इकोनॉमी डामाडोल है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर है। हम आपको बता रहे हैं कि आम जनता के लिए आए यूनियन बजट 2024 में क्या कुछ है खास। न्यू टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की गई है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई है। नए टैक्स रिजिम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव 3 से 7 लाख रुपए के बीच आय पर 5% और 7 से 10 लाख के बीच रुपए के लिए 10% और 10 से 12 लाख के रुपए के लिए 15% तय किया गया है। नए टैक्स रिजिम में वेतन भोगी कर्मचारी इनकम टैक्स में 17,500 रुपये तक की बचत कर पाएंगे। कैंसर की 3 दवाओं और सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। मोबाइल फोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड और असेंबली और मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15% किया गया है। बच्चों के लिए NPS वात्सल्य स्कीम लॉन्च, माता पिता कर सकेंगे पैसे जमा। 18 साल के होने पर रेगुलर NPS अकाउंट में हो जाएगा तब्दील। बिहार को हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए की बजट। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% और प्लेटिनियम पर 6.4% किया गया। प्रतिमूर्तियों के वायदा एवं विकल्प सौदों पर लगने वाले प्रतिभूति लेन देन कर को बढ़ाकर क्रमशः 0.20 माफ कीजिएगा 0.02% और 0.1% किया गया है। शेयरों की पूर्ण खरीद पर होने वाली आय पर टैक्स लगाया जाएगा। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स खत्म कर दिया गया है। विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर की दर 40 से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव रखा गया है। अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 लाई जाएगी। कर न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाकर क्रमशः 60 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और अल्पकालिक लाभ पर 20% टैक्स लगेगा। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 12.5% टैक्स लगेगा। सूचीबद्ध शेयरों के से हुए 1.25 लाख रुपए तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को कर छूट दी गई है। ई कॉमर्स कंपनियों पर TDS की दर 1 से घटाकर 0.1% की गई है। आगे सुनते हैं, विवरण दाखिल करने की नियत तिथि तक TDS के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया गया है। आयकर आकलन, इनकम टैक्स असेसमेंट को 3 साल से 5 साल तक दोबारा खोला जा सकता है। हालांकि यह उसी समय होगा जब बची हुई आय 50 लाख रुपए या उससे अधिक हो। सरकार आयकर अधिनियम के तहत 1961 की व्यापक समीक्षा 6 महीने में पूरी करेगी। जीएसटी को सरल और आसान बनाया जाएगा ताकि
बाकी क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया जा सके। राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान अगले साल 4.5% से कम रहने का अनुमान किया गया है। बजट में विनिर्माण एवं सेवाओं सहित 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों के रूपरेखा दी गई। बजट में रोजगार कौशल विकास, एमएसएमई, मध्यम वर्ग और ध्यान केंद्रित किया गया है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए की आवंटित की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 का पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। बिहार में कुछ सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजना के लिए लगभग 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता घोषित की गई है। नेपाल के साथ मिलकर होगा काम। बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता भी घोषित की गई है। अब जानते हैं कि आज की इस विशेष यूनियन बजट के लिए विशेषज्ञ इस बारे में क्या कहते हैं। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज, बजट स्पेशल। धन्यवाद। नमस्कार दर्शक दोस्तों, मैं निखिल मद्रासी, उप प्रमुख सदन गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपका सवाल, आज 7वीं बार निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय अंदाजपत्र पेश किया और बिल्कुल खरे उतरे हैं। मैं मानता हूं कि ये समतोल बजट है। उस समाज के तमाम विभिन्न अंगों को जो राहत देने की उनकी कोशिश है वो उनमें खरे उतरे हैं, मैं ऐसा कह सकता हूं। अगर मैं उद्योग की बात करता हूं तो सबसे पहले तो ई कॉमर्शियल हब में पीपीपी मॉडल पे काम करने की वजह से छोटे छोटे शहरों को मदद मिल सकती है और उसकी वजह से एक्सपोर्ट को बढ़ावा जरूर मिल सकता है। सूरत की सोलर इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि पीएम सूर्यघर योजना को प्रोत्साहन देने की बात केंद्रीय अंदाजपत्र में की गई है, इसलिए सोलर इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। स्टॉक मार्केट नाराज हुआ है क्योंकि जो एसटीसी एफ&ओ में बढ़ाई गई है, लेकिन इनके साथ ही एफडीआई के नियम में सरल होने की बात निर्मला जी ने की है, तो लंबे समय में स्टॉक मार्केट को भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। झींगा उद्योग के लिए भी राहतदायक समाचार है, तो सूरत के आसपास दक्षिण गुजरात का जो झींगा उद्योग है उसको भी प्रोत्साहन मिलने की पूरी संभावना है। एक सबसे बड़ा फायदा 100 शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क स्टेट की भागीदारी से और 12 इंडस्ट्रियल पार्क राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास योजना के अंतर्गत होने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा फायदा सूरत की इंडस्ट्री को होने की संभावना है। मोबाइल फोन और चार्जर पे 15% कस्टम ड्यूटी घटने से मोबाइल फोन और चार्जर दोनों सस्ते होंगे ताकि गरीब लोग ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन का यूज कर सके। धन्यवाद। बैलेंस बजट था आज का, थोड़ा ग्रामीण लक्षी बजट था। इसमें मिडिल क्लास लोअर क्लास को प्रोत्साहित देने वाला बजट था। पहले तो सरकार ने 3 करोड़ आवास की जो योजना बनाई है वो एक बेनिफिशियरी बजट है कि सबको लोअर क्लास और मिडिल क्लास को बहुत सारी राहत मिल सकती है। दूसरा, एमएसएमई की बात करूँ तो एमएसएमई ने लोन में क्रेडिट गारंटी स्कीम है के दौरान 100 करोड़ का फाइनेंस तक का कैपेसिटी को कवर करने की बात की है गवर्नमेंट ने। स्ट्रेस एसेट में पीरियड में भी फाइनेंस जरूरियात को संतोष करने की बात की है गवर्नमेंट ने। और युवा धन के लिए पूरे साल में 5 करोड़ युवाओं को रोजी रोटी देने की भी बात की है अंदर बजट के अंदर। और मेन चीज है कि मुद्रा लोन, जो 10 लाख की मुद्रा लोन थी आज तक उनकी लिमिट, वो मुद्रा लोन को भी 20 लाख तक की कैपेसिटी बढ़ाई है। बिजनेसमैन के लिए बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स में बिजनेस जो उन लोगों ने स्लैब बढ़ाया है डायरेक्ट टैक्स में, उनमें से हर एक को पर्सनल में 17,500 तक का बेनिफिट मिले, ऐसी उन लोगों ने बिजनेस में टैक्स का स्लैब किया हुआ है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50,000 से लेके 75,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन किया हुआ है। टेक्सटाइल की बात करूं तो जो स्पेंडेक्स यान आता है उसमें 7% जो उनका रॉ मटेरियल पे था ड्यूटी, उनको घटाकर 5% के उसमें भी 2% का राहत दिया हुआ है। दूसरा, ये बजट में जो ई कॉमर्स, अभी ई कॉमर्स का जमाना है और ई कॉमर्स में भी टीडीएस की और ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस की छूट-छाट दिए हुए, इसलिए ई कॉमर्स का भी बिजनेस में बढ़ावा, भी ई कॉमर्स का जमाना है, ई कॉमर्स को भी प्रोत्साहन देने के लिए ई कॉमर्स में भी टीडीएस की छूट-छाट दी हुई है।
सर ऐसे जैसा चाहते थे वैसा बजट है या उसमें कुछ फेरबदल है? बैलेंस बजट है। वैसे डिमांड तो बहुत सारी थी, मगर हर डिमांड संतोष करने की तो उन लोगों की क्षमता और इन लोगों को भी लिमिटेशन होता है, और जो है डिमांड उसमें थोड़ी बहुत तो मेरी संतोष हुई। हो सकती है आगे से और बजट में कुछ एडिशन हो। सर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में किस प्रकार से बजट किया गया इस मोबाइल